आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में एमसीडी के चुनाव टालने के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। अपना विरोध जताने के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग को डरा धमकाकर दिल्ली नगर निगम चुनाव को टाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि एमसीडी चुनाव जल्द कराए जाएं। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी सरकार बनी थी और 49 दिनों बाद गिर गई थी, उस समय भी एमसीडी पर काबिज बीजेपी चुनाव नहीं करा रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, पुलिस के डंडे खाए, दिल्ली वालों के घर घर गए और पूरी दिल्ली को एकजुट किया। तब एमसीडी चुनाव कराया गया था और एक बार फिर से बीजेपी अब यही कर रही है और फिर से इतिहास दोहराया जाएगा, लेकिन बीजेपी को ये नहीं करने दिया जाएगा। और आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो सभी जानते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने यह संविधान बनाया था और इस संविधान के तहत लोकतंत्र की हत्या अब की बार की जा रही है। आज तक आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ जब चुनाव टाले गए हों। यह पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयुक्त किसी न किसी दबाव में है। क्या पीएमओ ने उनकी फाइल बना ली है? क्या उन्हें ईडी से डराया जा रहा है? क्या सीबीआई से डराया जा रहा है? चुनाव आयुक्त चुनाव टालने पे मजबूर हो गए। जिस दिन चुनाव की घोषणा करनी थी उससे आधे घंटे पहले उन्होंने एक बहुत ही बचकाना सा जवाब देकर चुनाव को टालने की कोशिश की। आज का विरोध प्रदर्शन है भाजपा कार्यालय को घेरने का। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी दिल्ली से यहाँ एकत्रित हो रहा है। हम बीजेपी को भागने नहीं देंगे जी, चुनाव से भागने नहीं देंगे। उनके इंटरनल सर्वे ने भी उनको रिपोर्ट दी है कि आज अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं तो 250 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। और इसका कारण है कि जो पिछली बार वो नए चेहरे नई उड़ान के नाम पे अपने नए नए व्यक्ति लाए थे, उन्होंने 5 साल में इतने गड्ढे कर दिए हैं दिल्ली में, दिल्ली के अंदर कूड़ा कर दिया है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया है। 18,000 करोड़ रुपए का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। उसके चलते नगर निगम चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी भाजपा को डर के मारे भागने नहीं देगी, उन्हें ये लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देगी। उसी का विरोध प्रदर्शन है आज उनके। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल एमसीडी चुनाव जो लगातार टाले जाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से एमसीडी चुनावों को टाला जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं गुस्से के अंदर है और जनता का भी कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। और लगातार जिस तरीके से चुनावों को कहीं ना कहीं टालने के साथ साथ आम आदमी भाजपा की तरफ से एक आरोप भी लगाया गया है। ये 13,000 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार ने एमसीडी का 13,000 रुपए बकाया है, जो करोड़ रुपए है वो अभी तक नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं भाजपा का डर बता रही है और ये भी कहते नजर आ रही है कि भाजपा जो है वो डर की वजह से चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है और चुनाव आयोग को ऊपर जो है वो दबाव भी बनाया जा रहा है। मगर देखना होगा क्या वाकई में ही दबाव कितना बनता हुआ नजर आ रहा है चुनाव आयोग के ऊपर और भाजपा की जो हार का डर बताया जा रहा है। मगर देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर की जनता क्या किस तरफ देखती है और यहाँ तक की जो वोट है वो भाजपा को मिल पाएगा या आम आदमी पार्टी को, ये तो आने वाला समय तय कर पाएगा। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बिल्कुल लग रहा है कि जो आने वाले समय है निगम का, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी। फिलहाल प्रदर्शन किस तरीके का चल रहा है ये बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन लगभग अब खत्म हो चुका है और लगभग ये कह सकते हैं कि भाजपा के जो कार्यालय के बाहर जो प्रदर्शन किया गया है उससे कहीं ना कहीं दबाव जरूर बनेगा। मगर आने वाले दिनों के अंदर क्या स्थिति होगी ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। जी, लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इससे पहले भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 49 दिनों के लिए, उसके बाद भी बीजेपी ने यही किया, चुनाव नहीं करवाए जा रहे थे। लेकिन अब उस समय आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी थी और फिर चुनाव हुए। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस बार भी यही होगा, चुनाव लगातार बेशक बीजेपी कुछ भी कहे लेकिन चुनाव जरूर करवाए जाएंगे, ये आम आदमी पार्टी का कहना है।
बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, और जिस तरीके से भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाकर एक पत्र लिखकर जिस तरीके से चुनावों को टाला गया, उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि कहीं ना कहीं हार का डर जरूर सता रहा नजर आ रहा है। क्योंकि भाजपा के द्वारा 15 साल के अंदर कार्यकाल के अंदर भाजपा के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया जिससे जनता संतुष्ट होती हुई नजर आए। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया और कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, तो उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं भाजपा को थोड़ा बहुत डर जरूर लगने लगा है। मगर अब देखना होगा कि निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आएगी, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार यही कह रहे हैं कि बहुमत से निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, तो शायद लगता यही है कि कहीं ना कहीं भाजपा को डर जरूर लगा हुआ है। और आम आदमी पार्टी अगर निगम के अंदर आ जाती है तो उनका दोबारा से कहीं ना कहीं जीत का जो जश्न है वो डबल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पंजाब के अंदर भी जीत हासिल की गई है और निगम के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं जीत का जश्न जो है वो दुगना होता हुआ नजर आएगा। जी ठीक है, उस तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन किया, उसी की बात कर रहे हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनकी लहर पंजाब में है, माफ कीजिएगा दिल्ली में उनकी लहर है पूरे तरीके से, और अगर ये चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी पर काबिज हो सकती है, हम खुद कार्यकर्ताओं का ये कहना है। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि आरोप सीधे सीधे ये है कि जब चुनावों का ऐलान होना था उससे मात्र 1 घंटे आधे घंटे पहले ये जब बात कही गई कि तीनों को एक किया जाएगा, तो ये सीधे सीधे चुनाव टालने का जो मन है वो बीजेपी बना लिया है, क्योंकि बीजेपी को इस बार हार का डर सता रहा है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि भाजपा जो है वो डर की वजह से, या फिर कहे चुनाव आयोग को ठीक आधे घंटे पहले जिस समय अनाउंस करना था चुनावों के लिए, उसको कहीं ना कहीं टालने की बात की गई। और यहाँ तक कि निगम को एक करने की बात जो है वो लगभग 15 साल पहले भी की जा सकती है, यानी 15 साल का जो कार्यकाल रहा भाजपा का उस समय भी किए जा सकते थे निगम को एक करने के लिए बात। मगर अब जिस समय जिस चुनाव है उस समय अगर इस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाती है, निगमों को एक किया जाता है, वार्ड को कम करने की कोशिश की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि भाजपा को कहीं ना कहीं डर जरूर लगा हुआ है। मगर यहाँ बात करें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जी भाजपा जो अगर चुनाव 1 महीने चाहे चाहे वो 2 महीने चाहे, अगर टालना चाहे तो टाल सकते हैं, मगर जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की ही होगी। और जिस तरीके से पंजाब के अंदर परचम लहराया तो निगम के अंदर भी वही परचम शायद दोबारा से लहरा सकते हैं। जी लेकिन अगर ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद अगर एक बार फिर से चुनाव होते हैं तो जनता किसके पक्ष में फैसला करेगी? और इस प्रदर्शन को अगर हटकर देखें इस प्रदर्शन से, तो हमने अभी पिछले 1 साल के अंदर अंदर इस तरीके की चीजें देखी है दिल्ली में, क्योंकि अंडरपास में जिस तरीके से पानी भरा और सड़कों का जो हाल है, और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था बीच में बीजेपी पर कि जो सीवरेज नालियां हैं उनसे गाद नहीं पूरे तरीके से निकाली जा रही है। ये कई आरोप जो हैं आपस में लगाए गए हैं। इन आरोपों के मद्देनजर क्या लगता है, जनता किस पर विश्वास जता सकती है? देखिए, सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस समय बारिश होती है तो उस समय कहीं ना कहीं सड़कें जो है वो स्विमिंग पूल में बदल जाती है, अंडरपास जो है वो कहीं ना कहीं बड़े तालाब समुद्र के तौर में देखे जाते हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी की और दिल्ली निगम की, तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी जो है वो लगभग कहते हैं दिल्ली सरकार के हाथ में है और एमसीडी जो है वो निगम के हाथ में है। मगर यहाँ पर दोनों ही तरफों से आरोप प्रत्यारोप जरूर किए जा रहे हैं और यहाँ तक एक दूसरे को आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मगर निगम के अंदर अभी तक भाजपा के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता संतुष्ट होती हुई नजर आए। मगर लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं जनता का जो गुस्सा है वो वोट के माध्यम से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा और जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं भाजपा को झेलना पड़ेगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने